नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा सरकार और हरियाणा की सीएम मनोहर लाल करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का दावा करते आए थे। साल 2022 की बात करें तो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने बड़े स्तर पर बड़े अधिकारियों पर करप्शन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। साल भर में जो भी कार्रवाई की गई उसके आंकड़े पेश किए गए, विस्तृत जानकारी दी गई है और 10 साल के रिकॉर्ड आंकड़े सामने आए हैं। तो क्या कुछ कार्रवाई की गई है और क्या इसके मायने हैं, ये रिपोर्ट पहले आप देखें। हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करने का दम भरती है। सरकार का दावा है कि पिछले 8 साल में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा प्रहार किया गया, विजिलेंस की शक्तियां बढ़ाई गई और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा प्रहार करते हुए व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। इसी कवायद में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने साल 2022 में भ्रष्टाचार के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा रखा। बताया गया कि सरकारी विभागों में करप्शन के खिलाफ तेज अभियान चलाया गया और बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार पर लगाम कसने में कामयाबी हासिल की। लिहाजा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के आंकड़े पिछले 10 साल में सबसे अधिक हैं। हर महीने औसतन 18 सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पिछले 10 साल के हमारे जितना भी काम हुआ उसमें सबसे ज्यादा एक रिकॉर्ड कहते हैं उसको कि 170 केसेस हमने ट्रैप के किए, रेड हैंडेड ट्रैप केसेस, और उसके अलावा करीब 76 केसेस हमने जो बाकी इंक्वायरीज करके और स्पेशल चेकिंग्स करके वो भी केस रजिस्टर किए। करीब 250 मुकदमे हमने करप्शन के पूरे साल में जो कैलेंडर ईयर था 2022 उसके अंदर दर्ज किए और जो 170 ट्रैप केसेस लगे इनमें 193 पब्लिक सर्वेंट्स जो हमारे टेंटेड किस्म के सरकारी अधिकारी और कर्मचारी थे वो गिरफ्तार हुए और इनसे केवल ट्रैप केसेस में 6 करोड़ 21 लाख रुपए की रिकवरी हुई। और इनमें गस्टेड ऑफिसर जो ग्रुप ए और ग्रुप बी के ऑफिसर्स थे 27 अफसर थे, 166 बाकी अधिकारी थे और कुछ प्राइवेट लोग थे जो मिडल मैन या उनको अनडिजायरेबल कॉन्टैक्ट मैन हम कहते हैं, यूसीएम। तो ये लोग सब अरेस्ट हुए और हमारी जो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अगर बात करें तो उनका भी जो ब्रेकअप है वो पुलिस से 46 लोग, रेवेन्यू के 33, पावर के 24 और आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो विजिलेंस ब्यूरो ने 2022 में कुल 246 मामले दर्ज किए, जो पिछले 10 सालों के दौरान सबसे अधिक हैं। ब्यूरो ने वर्ष 2022 में 170 रेड की हैं। भ्रष्ट अधिकारियों पर विजिलेंस ने शिकंजा कसा और 193 सरकारी अधिकारी और कर्मचारी गिरफ्तार किए गए। तलाशी के दौरान 6 करोड़ 21 लाख 70 हजार 230 रुपए बरामद भी किए गए। विजिलेंस की ओर से बड़े स्तर पर की गई इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ क्लीन अप अभियान के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि सीएम मनोहर लाल पिछले 8 साल में हरियाणा में भ्रष्टाचार के खात्मे का दावा करते हैं। हर स्तर पर हर लिहाज से भ्रष्टाचार को खत्म करने को सीएम प्राथमिकता बताते हैं। और ये जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, ये आरोप जो लगाते हैं, चिल्लाते हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, चिल्लाते इसलिए हैं कि पहले भ्रष्टाचार की बजाय ये लोगों को बचाने में रखते थे। आज उनकी जो है जो भ्रष्टाचार करती है, दलाली का काम करती है, कमीशन एजेंटों का करती है, पहली बात तो कि वो सारे बेरोजगार हो गए, उनको काम रहा नहीं। जब कोई पकड़ा जाता है तो फिर भ्रष्टाचार लाएंगे, उसको छुड़ाना है। वास्तविक फर्ज तो ये है। हमने कहा कि हम भ्रष्टाचार की जहां भी कोई चीज मिलेगी कलाई खोल देंगे, भ्रष्टाचार नहीं कर देंगे। भ्रष्टाचार को दूर करके और तभी मानेंगे भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। हालांकि दूसरी ओर विपक्ष भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को लेकर सरकार को घेरता रहा है, लेकिन विपक्ष के आरोपों के बीच साल 2022 में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने रिकॉर्ड कार्रवाई के आंकड़े पेश किए। वहीं इस साल भी
विजिलेंस की शक्तियां बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने का दावा किया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल की ओर से विजिलेंस ब्यूरो की कई पहल को मंजूरी दी गई। ऐसे में सवाल ये है कि क्या साल 2023 में वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा और बड़ा प्रहार देखने को मिलेगा? क्या भ्रष्टाचार या रिश्वत के मामलों में बड़ी मछलियों पर गाज गिरने वाली है? साथ ही साल 2022 में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्रवाई के रिकॉर्ड आंकड़े के क्या मायने हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो साल भर में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने जो कार्रवाई की, क्या उसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाए कि खूब एक्शन हुआ के कार्रवाई की गई है, बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिरी है, या फिर करप्शन बढ़ा के तभी एक्शन बढ़ा के? ये एक पहलू भी हो सकता है। इसको लेकर भी हम चलेंगे। साथ ही क्या मानकर चला जाए कि 2023 में क्या वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ हरियाणा में बड़ा प्रहार होने वाला है? चर्चा हम करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ है। बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी चर्चा में जुड़ गए हैं, जेजेपी प्रवक्ता मनदीप बिश्नोई जी, इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार पवन बंसल जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत कांग्रेस से कर लेंगे। बजरंग दास जी, पूरे साल जो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की ओर से कार्रवाई की गई है, जो एक्शन लिया गया है, जो आंकड़े पेश किए गए हैं, तारीफ करेगी कांग्रेस पार्टी? ज्योति जी, थोड़ी सी आवाज बढ़ाना। आपने ज्योति जी सवाल किया है, जो भ्रष्टाचार के ऊपर सरकार ने जो लगाम कसने की बात कही है, और जैसे बताया है कि 246 मामले दर्ज किए गए हैं और 170 रेडे सरकार के द्वारा, सरकारी अधिकारी द्वारा मारी गई है, जिसमें 6,21,70,230 रुपए बरामद हुए हैं। बिल्कुल। और ये औसत के हिसाब से एक महीने में 18 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया है, जो बताया गया है। मगर मैं ज्योति जी बताना चाहूंगा, ये ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली बात है। अच्छा। आप देखोगे अभी तक उसमें कोई खुलासा नहीं हुआ। जो 2020 के अंदर पुलिस कस्टडी के अंदर करोड़ों रुपए की शराब बिक गई, और कोरोना के समय में बैन रजिस्ट्री थी, अरबों रुपए की रजिस्ट्रियां जो हो गई, यहाँ तक कि खनन घोटाला हुआ, आज भी चालू है, कितने मजदूर मर गए, पेपर लीक घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, सरसों घोटाला हुआ, अभी तक कहीं उसका जिक्र नहीं, ना उस पर कोई कार्रवाई है, ना किसी प्रकार की रिकवरी है। अच्छा, एक नई बात बताता हूं, ये मामले आपके सामने 2022 के आंकड़े आए 246, और मैं खुले तौर पे कहता हूं, मैं विभाग गिनाता हूं, जहां व्यापारी संबंधित विभाग है, आबकारी का आधार विभाग, मार्केटिंग बोर्ड, टाउन प्लानिंग, नगर निगम, बिजली निगम, प्रदूषण विभाग, राजस्व विभाग, हुड्डा विभाग, जीएसटी विभाग, फूड सप्लाई आदि इतने विभाग में गिना रहा हूं। एक विभाग नु बता दे कि एक विभाग में बिना रिश्वत दिए काम होता हो, एक आदमी बता दे भाई बिना रिश्वत दिए काम होता। आप एक नागरिक हैं हरियाणा के, आप शिकायत करते हैं, टोल फ्री नंबर दिया गया, के व्हाट्सएप नंबर दिया गया के बाकायदा, आपने कभी शिकायत की? अगर आपसे किसी ने रिश्वत मांगी, आपके जानकार से किसी ने रिश्वत मांगी, आपके आसपास के लोगों से रिश्वत मांगी गई, क्या आप कभी शिकायत करते हैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते? ज्योति जी यही बता, ज्योति जी मेरी एक मिनट की बात पूरी हो जाए, सारी बताने जा रहा हूं मैं। कंप्लेंट की बात सुन लो। शराब जो है, शराब जो घोटाला हुआ, उस टाइम किसी आम व्यक्ति ने कंप्लेंट की थी। जहां कंप्लेंट का सवाल आप पूछ लो, आप तहसील में चल जाओ, बगैर रिश्वत दिए कोई रजिस्ट्री होती है, तहसीलदार ने रजिस्ट्री कलर ने अपने आदमी छोड़ रखे, नीचे ब्रोकर छोड़ रखे हैं, वही टाइप करेंगे, पैसे खोल लेंगे, ले जाएंगे। तो गर्ग साहब, आप भी तो शिकायत करें ना, आप एक काम करें, आप एक शिकायत करें, आप शिकायत करें। अगर आपकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं होता तो आप हरियाणा न्यूज को बताएं, फिर हम उस पर भी डिबेट करेंगे, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। केवल ये कह देना कि हर एक विभाग में रिश्वत मांगी जाती है, तो ये तो कोई आंकड़ा है, नंबर तो नहीं है ना। मैं कल ही कंप्लेंट, ज्योति सुन लो, ज्योति जी भी प्लीज एक बार आप पूरा करने दो, एक मिनट तो, या मैं पूरा ना करूं। मैं ये बताना चाहता हूं, कंप्लेंट को मैं आपको हजारों दिखा दूंगा, व्यापारियों की दिखा दूंगा कंप्लेंट। आप ये बताओ, नीचे से ऊपर तक जो पैसा जाता है
मतलब क्या दूध का रखवाला बिल्ला छोड़ दोगे, दूध बचेगा क्या? जब ये आप गाड़ी नू कहते हैं भाई हम तो हफ्ता देते हैं ऊपर तक है, हमारी मजबूरी है। आप किसी भी आड़ती से पूछ लो, अनाज मंडी में जो किसान बोरी लेकर आता है, फसल की बोरी आती है, जो उसकी परचेज लिखता है मार्केटिंग बोर्ड का, सेक्रेटरी में नाम दे रहा हूं, सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर पर बोरी के हिसाब से, चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, चाहे कपास हो, चाहे सरसों हो, चाहे चना हो, हर एक का पैसा पर बोरी के हिसाब से पैसे फिक्स। चलिए चर्चा में आगे बढ़ेंगे और मैं पीसीआर को कहूंगी जैसे ही वीरेंद्र चौहान जी जुड़ जाए, ठीक है, खरीद भी लिखी जाती है। जैसे ही बीजेपी प्रवक्ता जुड़े मुझे बताइएगा। अभी पवन बंसल जी आपसे समझेंगे, ये जो आंकड़े बढ़े हैं 10 साल की सबसे अधिक आंकड़े बताए गए, जिसमें रेड की बात करें, रिश्वतखोरी के जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की बात करें, जो भी रिकवरी की बात करें, आंकड़ा काफी बड़ा है। क्या इसे उपलब्धि के तौर पर देखा जाए कि विजिलेंस काफी एक्टिव रही इस बार पूरे साल? चाहता हूँ जो उनके कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासन के दौरान लैंड एक्विजिशन एक्ट का दुरुपयोग करके किसानों की जमीन सेक्शन 4 और 6 नोटिस करके जब बिल्डरों ने खरीद ली होने पौने दाम में वो रिलीज कर दी गई। उसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री और आधा दर्जन आई 70 अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार उस टाइम होता था कांग्रेस के टाइम में, तो बजरंग किस मुंह से बात कह रहे हैं कि अभी इस सरकार में भ्रष्टाचार, तो मानता हूँ इस सरकार में भी होते अलग बात है। तो मतलब बजरंग दास गर्ग को क्या अधिकार है बोलने का, उसकी कांग्रेस पार्टी को क्या अधिकार है बोलने का? अब आपने पूछा कि जो आंकड़े जो दिए शत्रुजीत कपूर जी ने, ये मेरा मतलब टिप ऑफ आइसबर्ग है, बहुत कम आंकड़े हैं। असली बड़े बड़े मगरमच्छ अभी हैं भ्रष्टाचार में। आधा दर्जन एसपी अफसर तो विजिलेंस के रडार पर हैं। अगर बताऊँ स्टाफ की बड़ी कमी है। गुड़गांव में सिर्फ एसपी रैंक का अफसर इस विजिलेंस में है, जबकि यहाँ आधा दर्जन बड़े मामले हैं जिनमें आधा दर्जन आईएएस अफसर इन्वॉल्व हैं। और मैं एक बात और बताऊं, सीएम साहब ने भी कहा भ्रष्टाचार ये और वो, उनके अपने नगर करनाल में ये माला में डीटी जो थे अमरिंदर सिंह एसटीएस अफसर भ्रष्टाचार एक विभाग का आप नाम बताओ। बजरंग दास जी आप सुन लीजिए, सबसे शुरुआत आपसे की थी। 2 से 3 सवाल मैंने आपसे बैक टू बैक पूछे, आपसे बैक टू बैक सवाल पूछे ना मैंने। आपके बीच में कोई नहीं बोला, आप बोल नहीं देना दूसरे प्रवक्ताओं को या गेस्ट को। मेरे को चुप होकर सुने। आपको कोई आपत्ति है तो आप बोलिएगा, जब आपको समय दिया जाए बोलने के लिए आप बोलिएगा, आप नहीं बोलेंगे। आप गर्ग साहब आप नहीं बोलेंगे, आप चर्चा को खराब ना करें शुरुआत में कम से कम। देखिए गर्ग साहब, मेरी तो हुड्डा से दोस्ती है ना अब्दुल्ला से दोस्ती है। मेरा मानना है कि करनाल में जो डीटीओ थे अमरिंदर सिंह एचसीएस अफसर, वो भ्रष्टाचार के मामले पकड़े गए, ट्रक की ऑर्डर देंगे कैसे लेते थे। विजिलेंस ब्यूरो ने सरकार से परमिशन मांगा, परमिशन का प्रोसिक्यूशन का। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी से परमिशन लेना होता है, शर्म की बात है। मैं कहूंगा कि चीफ सेक्रेटरी परमिशन से इनकार कर दिया और डीटी विजिलेंस को लिख दिया कि जिन अफसरों ने बिना अनुमति के 17(1) की अनुमति के पकड़ केस दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इससे पूरी किरकिरी होगी, मनोहर की भी और विजिलेंस डिपार्टमेंट की किरकिरी होगी। बलदेव महाजन जो एडी ने लिखा कि उन्होंने विजिलेंस ने सही कार्रवाई की है, उसके बाद मुख्यमंत्री ने मजबूरी में परमिशन दिया। मैं मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ कि उन्हें देर आया दुरुस्त किया। और मैं उम्मीद करता हूँ नए वर्ष में वैसे मामलों में जो आधा दर्जन मामले बड़े अफसरों के खिलाफ पेंडिंग पड़े हैं 30 के बाद मुख्यमंत्री ने परमिशन दे तो मैं उनको बधाई और भी बधाई दूंगा। ठीक है, मनदीप बिश्नोई जी, जो अब तक के जो आंकड़े हैं, चूंकि हमने पूरी रिपोर्ट भी दिखाई है और प्रेस वार्ता भी हमने सुनाई थी कपूर की ओर से, शत्रुजीत कपूर की ओर से जो प्रेस वार्ता की गई, देखिए काम तो खूब किया गया है। और इस बार भी दावा ये है, चूंकि नए साल की शुरुआत की बात करें तो एक एचसीएस अधिकारी की गिरफ्तारी के साथ ही नया साल शुरू हुआ है। साफ तौर पर विजिलेंस की ओर से संदेश दे दिया गया है कि पूरे साल भी एक्शन जारी रहेगा। जो टॉलरेंस, जो भ्रष्टाचार की जो नीति है उसको लेकर के चल रही है। और निश्चित तौर पर मान करके चलिए कि पहले हम देखते थे कि कहीं कोई पटवारी, कहीं कोई क्लर्क, कहीं कोई असिस्ट कैद, कहीं कोई सिपाही, कहीं कोई हवलदार या छोटा थानेदार, ये गिरफ्तार होते थे। सिर्फ और सिर्फ यही तक की तीसरी हो जाती थी और कुछ नहीं होता था। आज हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े एचसीएस अधिकारी, डीटीपी, एक्साइज के जो है बड़े बड़े अधिकारी हैं वो धरे जा रहे हैं, एचसीएस ऑफिसर धरे जा रहे हैं, एसपी और जेई और एक्शन लेवल के जो अधिकारी हैं वो धरे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। तो ये अच्छी लोगों के अंदर जागरूकता भी है, वो कंप्लेंट भी कर रहे हैं और जो कंप्लेंट कर रहे हैं उस कंप्लेंट पर कार्रवाई हो रही है। बजरंग दास जी गर्ग ने ये कहा कि फला महकमे के अंदर बिना पैसे दिए कोई काम
शिकायत कीजिए। आपने बहुत अच्छा मुझसे सवाल किया कि आप शिकायत कीजिए। आप ये बताइए कि शिकायत कीजिए, वो शिकायत फला शिकायत पेंडिंग है भ्रष्टाचार के रिगार्डिंग, अगर उसके संबंध में कोई भी कंप्लेंट अगर कहीं कोई पेंडिंग है तो बताइए। भ्रष्टाचार के रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट है उस पर तुरंत कार्रवाई करती है विजिलेंस डिपार्टमेंट करे या सरकार को और अन्य विभाग करे। जरूर होगा, निश्चित तौर पर होगा। भ्रष्टाचारी किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। बंसल जी ने बहुत अच्छी बात कही हुड्डा सरकार के बारे में, सेक्शन 4 और सेक्शन 6 के बारे में। उसके आज भी वहां के जो किसान हैं वो आज भी अपने आप को लूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। निश्चित तौर पर बंसल जी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा। गुस्ताखी माफ नाम के नाम से मैं इनके लेख पढ़ता रहता हूं और निश्चित तौर पर ये किसी को नहीं बख्शते, चाहे वो हुड्डा साहब की सरकार है, चाहे मनोहर लाल जी है, जिसके बारे में अगर कोई सच्ची बात है तो वो कहने में नहीं सकते हैं। और एक सच्चे पत्रकार का और जागरूक लाने के लिए एक सच्चे पत्रकार का कर्तव्य है और निश्चित तौर पर बंसल जी उसको बखूबी निभा रहे हैं। और प्रत्येक नागरिक को, हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चलानी होगी, उनको जागरूक करानी, अपने आप को जागरूक करना होगा। सरकार के पास शिकायत पहुंचाइए, सरकार शिकायत ना करे तो उस पर सवाल उठाया जा सकता है। आपने सही बात कहा कि अगर कोई शिकायत पेंडिंग है, अगर गर्ग साहब की भी शिकायत है, किसी कांग्रेसी की कोई शिकायत पेंडिंग है तो आप लाइए, उस पर आप डिबेट करें। आपने बहुत अच्छा कहा और मैं तो एक बार दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से ये सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही है और अपनी जो मुहिम चला रखी है, निश्चित तौर पर वो दिन दूर नहीं जिस दिन भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा होगा। एक बात और कही उन्होंने, 2020 के कोई शराब घोटाले के जिक्र हुआ। घोटाला अगर कहीं हुआ तो घोटाला सरकार ने स्वयं पकड़ा, स्वयं उसको पकड़ा। और देखिए एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर जो रेवेन्यू है उसके अंदर 60% की ग्रोथ है। गर्ग साहब, आपकी सरकार के अंदर तो कोई ग्रोथ नाम की चीज थी नहीं, कांग्रेस की सरकार में ग्रोथ नाम की चीज नहीं थी। ये ग्रोथ रिकवरी घोटाले ये अलग अलग चीजें हैं, इनको आप मिलाए नहीं। अगर घोटाला हुआ के तो इसमें कोई शाबाशी नहीं है। अगर ज्योति अगर घोटाला अगर उसको पकड़ा किसने? ये बहुत बार नहीं, शिकायतें भी बाकायदा की जाती है। यही सरकार भेज रही है। घोटाले पहले कांग्रेस की सरकार में विपक्ष उठाता था, विपक्ष घोटाले निकाल कर ले जाता था। आरटीआई के माध्यम से जनता के सामने उन घोटालों को उजागर किया जाता था, तब जाकर तो जब तक नहीं, देखिए जब तक घोटाले हो जाते हैं तब तक विभाग सोया रहता है क्या? उसके बाद रिकवरी को या कलेक्शन हो गया वो उपलब्धि है कोई? ऐसा नहीं है। घोटालेबाज की फितरत में घोटाला करना होता है, लेकिन अगर वो पकड़ा जाए और सलाखों के पीछे भेज दिया जाए नहीं, इतना तो साफ है कि जो अधिकारी, क्योंकि देखिए किसी भी घोटाले की बात करें, बड़ी मछलियां ही इसमें शामिल होती हैं साफ तौर पर, तो उनमें कोई डर तो कम से कम नहीं होता एक्शन का। उसके बाद कि हमने ही घोटाला पकड़ लिया, एक्शन हो गया, रिकवरी कर ली, ये कोई इसमें कोई साधुवाद मिलने वाली बात नहीं है आपके विभाग को, विभाग के मंत्री को। एक्शन भी होगा और निश्चित तौर पर इनको अकल भी आएगी। एक बड़ी बात और, चलिए मैं चर्चा को आगे ले जाते हुए वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक मिनट और लूंगा। एनडीपीएस के अंदर जिस प्रकार से लोग पैसा कमाते हैं स्मगलिंग के माध्यम से, उनकी प्रॉपर्टी को कुर्क करने की कोशिश की जाती है, सरकार की ओर से कार्रवाई की जाती है। भ्रष्टाचार के अंदर भी ठीक ऐसा ही प्रावधान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत बड़ी चोट होगी। चौहान साहब, आपने सभी पैनलिस्ट को सुना होगा। अभी विपक्षी दल ये कहते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि रिश्वतखोरी तो जमकर चल रही है। खैर ये विरोध करेंगे चूंकि विपक्ष में हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जो 5 एचसीएस अधिकारी गिरफ्तार किए गए थे, साल की शुरुआत के साथ भी एक एचसीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी मछलियों पर इस साल भी गाज गिरेगी, ये भी दावा है। लेकिन जांच के बाद कितनी जो बड़ी मछलियां हैं वो किसी अंजाम तक पहुंचती हैं, कितनों को सजा मिल पाती है, जांच में क्या कुछ निकलता है? क्या इस बात को भी कभी सुनिश्चित कर जनता के सामने रखा जाएगा ताकि जो विश्वसनीयता के विजिलेंस ब्यूरो की या सरकार की बढ़े? देखिए, जो विजिलेंस की तरफ से जानकारियां साझा की गई हैं हरियाणा के लोगों के साथ, उसमें जो शत्रुजीत कपूर जी ने प्रोसिक्यूशन की रेट का जिक्र भी किया है कि हम कितने लोगों को कितने मामलों में सजा की तरफ ले जा पाए हैं। तो उसमें ये मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि जितने लोग पकड़े जाते हैं, आरोपित बनते हैं, सबके सबको सजा होती हो। कानूनी प्रक्रियाएं ऐसी हैं, अदालतों की प्रक्रियाएं ऐसी हैं, ऐसा कभी नहीं होता। परंतु पहले की तुलना में अधिक लोग वो सजा पा रहे हैं, अधिक लोग सजा पाएं, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं। हम प्रोसेसेस को, प्रक्रियाओं को और
जो है और पारदर्शी होने के साथ साथ प्रभावी बनाने में भी लगे पड़े हैं। जहां जहां देखिए भ्रष्टाचार कल शुरू हुआ हो ऐसा नहीं, युग युगांतर से रहा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ समाज और उस मौके की जो भी सरकारें शासक रहते हैं उनको लड़ना होता है। गड़बड़ कहां होती है? जब जो सत्ताधारी व्यक्ति है, शासन में बैठा हुआ व्यक्ति है, अगर वो भ्रष्ट लोगों को संरक्षण देने लगे तब बातें वो है काबू से बाहर हो जाती हैं, तब उनके का हौसला बेहिसाब बढ़ जाता है। मैं मनोहर जी की सरकार के बारे में, अपनी सरकार के बारे में दावे के साथ ये कह सकता हूं कि पहले दिन से आज तक किसी भ्रष्ट व्यक्ति के बचाव में न मनोहर जी खड़े नजर आए, न उनकी कैबिनेट का कोई मंत्री खड़ा नजर आया, उनकी टीम का कोई साथी खड़ा नजर आया। हम भ्रष्टों की, भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। हमने कभी यह दावा नहीं किया ज्योति जी कि भ्रष्टाचार 100% खत्म हो गया है। ठीक है। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से जीरो टॉलरेंस है। हम संघर्ष कर रहे हैं जीरो टॉलरेंस को 100% भ्रष्टाचार मुक्ति उसमें ट्रांसलेट करने की। लेकिन ये कोई जादू की छड़ी से होने वाला काम नहीं है, ये निर्णयों से होता है, ये संकल्प से होता है। मुख्यमंत्री और उनकी टीम के संकल्प में कहीं कोई कमी नहीं है और हमने प्रोसेसेस भी अपनाई हैं। सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार रुके, इसमें एक तरीका है कि टेक्नोलॉजी का जमकर इस्तेमाल किया जाए। तो आपने देखा होगा कि लेकिन मेरा सवाल ये भी, देखिए सीएम खुद जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। सीएम मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए, मेरी बात तो रह जाएगी अधूरी। मुझे एक बात पूरी कर लेने दीजिए कृपा करके, फिर आप मेरा अपना सवाल कीजिएगा। मेरा ये कहना है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए व्यवस्था में पारदर्शिता लाना जरूरी है। ऐसी जगह जहां पर व्यक्ति की डिस्क्रिशन होती है, उसके हाथ में कुछ गड़बड़ झाला करके पैसे बटोरना होता है, उन मौकों को समाप्त करना होता है। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने इन चीजों को कम किया है। क्या ये अंतर स्पष्ट रूप से हमारे सिस्टम में नजर नहीं आ रहा कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते हुए रिकॉर्ड पर ये कहते थे कि 100 रुपए दिल्ली से भेजता हूं पवन बंसल जी के गांव में नरवाना में, उसमें से 15 रुपए पहुंचते हैं। आज नरेंद्र भाई मोदी अगर 2000 रुपए के बटन पर दिल्ली से अंगूठा रखते हैं तो 2000 रुपए वीरेंद्र सिंह चौहान के गांव में, आपके गांव में पहुंचते हैं। ये अंतर आया है कि नहीं आया है? मैं जानना ये भी चाहती हूँ, आपने कहा कि आंकड़े बिल्कुल आंकड़े उनकी ओर से बताए गए, तो क्या ये झूठी शिकायतें ही होती हैं या आरोपों में कोई दम नहीं होता, जिनको अधिकारियों को या जो आरोपी हैं वो सजा तक नहीं पहुंच पाते हैं, अंजाम तक नहीं पहुंच पाते? मानकर चले वो झूठी बहुत सारी चीजें हैं। बहुत बार शिकायतें भी झूठी हो सकती हैं। बहुत बार जो प्रोसिक्यूशन है वो उससे कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। बहुत बार एविडेंसेस उतने नहीं जुट पाते, अदालत के सामने केस को प्रॉपरली डिफेंड वो नहीं हो पाता। मैं ये कह रहा हूं कि पकड़ने से लेकर और टंगने तक अर्थात सजा मिलने तक की प्रक्रिया बहुत लंबी है। उस प्रोसेस में किसी भी एक स्तर पे कमजोरी आ गई तो सारा करा कराया उस पर पानी फिर सकता है। बिल्कुल, यही मेरा सवाल था। हम जो भी लूप होल्स हैं उनको दूर करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ओंकार सिंह जी, विजिलेंस की शक्तियां तो देखिए सरकार ने बढ़ाई हैं और पूरे साल हम खबरें भी चूंकि हम लगातार चलाते रहे कि विजिलेंस बेहद एक्टिव पूरी तरह से और कार्रवाई की गई है। अब जो आंकड़ा के वो भी अच्छा खासा अपने आप में इसलिए भी बड़ा हो जाता कि चूंकि पिछले 10 साल में जितना एक्शन लिया गया उसके मुकाबले 2022 में ज्यादा कार्रवाई की गई है। इन्हें लोग कैसे देखती है? विजिलेंस की इस कार्रवाई की मैं प्रशंसा करूंगा, अप्रिशिएट करूंगा उन अधिकारियों को जिन्होंने कार्रवाई करी। हमारा मकसद सिर्फ राजनीति करना नहीं है ज्योति जी, हमारा मकसद है जो अच्छा हो रहा है उसको अच्छा भी कहेंगे। बिल्कुल, लेकिन विजिलेंस ने जितनी कार्रवाई करी क्या इससे कहीं भ्रष्टाचार कम हुआ? मेरा ये मानना है कहीं कम नहीं हुआ। कारण क्योंकि आज भ्रष्टाचार समाज में चरम पर है। जो ये कहते हैं हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लेके आए हैं, वो कृपया किसी नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका, किसी तहसील में, बिजली बोर्ड में, किसी एसडीएम विभाग में जाइए तो सही जरा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने, जाइए तो सही जरा रजिस्ट्री करवाने, जाइए सीएससी सेंटर में प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए, प्रॉपर्टी आईडी करेक्ट कराने के लिए जाइए नगर परिषद में, नगर निकाय विभाग में,
पता लग जाएगा कितनी करप्शन है। पहले जो कहते थे ना पर्ची खर्ची बंद, अब तो पर्ची खर्ची बंद, टैक्सी का कर लो प्रबंध। 1 करोड़ रुपए बरामद होते हैं सरकारी दफ्तर से, और वो भी सर्वोच्च सर्विस के कार्यालय से। उस पे क्या कहेंगे? इसमें विजिलेंस की कोई कमी नहीं है, विजिलेंस भरपूर काम कर रही है, लेकिन कमी कहाँ है? देखिए अनिल विज गृह मंत्री हैं, वो कहते हैं अपराधी या अपराध छोड़ दे या हरियाणा छोड़ दे। क्या सिर्फ बयानबाजी से काम हो जाएगा? आज भ्रष्टाचार चरम पर क्यों है? कारण क्योंकि इनके खुद के नेता, खुद के इनके सत्ताधारी दल के छुटभैया नेता छोटे छोटे काम में इन्वॉल्व हैं। निचले स्तर पर शराब घर घर बेची जा रही है, यहां से भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। सबको मालूम है, थाने चौकियों में मंथली है, सबको मालूम है, लेकिन कौन कार्रवाई करता है? ये ठीक है, विजिलेंस विभाग ने बहुत अच्छी कार्रवाई करी, अच्छे IAS IPS अधिकारी पकड़े, HCS अधिकारी पकड़े इन्होंने, लेकिन क्या ये कार्रवाई काफी है? नहीं, ये काफी नहीं है, क्योंकि जब से बीजेपी सत्ता में आई है भ्रष्टाचार चरम पर हो गया। इन्हीं के अपने लोग, इनके अपने विधायक ही कहते हैं कि हमारे से पैसे ले लिए, इनके अपने लोग ही पैसे इकट्ठे करने में लगे हैं। मैं तो एक अपील भी करना चाहूंगा आपके माध्यम से, देखिए ज्यादा कर रहे हैं, जितने बीजेपी के नेता हैं। मैं तो ओंकार सिंह जी ये कहूंगी, ठीक है, मैं तो इन बातों से इनकार नहीं करती। आपने ये कह दिया, एक तो इनके छुटभैया नेता जो भी आपने कहा, एक इनके विधायक कहते हैं, एक मंथली ली जाती है ना, हर एक काम बिना रिश्वत के होता नहीं। तो आप भी एक जिम्मेदार प्रवक्ता या आपकी पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते मुहिम क्यों नहीं चलाती? आप लोग एविडेंस लाइए, हम आपका साथ देंगे। और अगर आपको लगता है विधायक ऐसा कर रहे हैं, नाम लीजिए, बहुत ज्यादा विधायक तो हरियाणा में है नहीं। ज्योति जी सुनिए, नहीं आपको लगता है कि सत्तासीन दल के तो 41 विधायक बीजेपी के, 10 विधायक बीजेपी के, या जो निर्दलीय जिनका समर्थन है सरकार को, नाम लीजिए किसी का, जिम्मेदारी से बात कीजिए ना पैनल पर। ज्योति जी आप भी तो समाज का एक अंग है, तो मैं तभी आपसे मैं सवाल कर रही हूँ कि आप आरोप तो बड़े लगा रही है ना। आपका काम बीजेपी का प्रवक्ता की तरह काम नहीं, बिल्कुल ये काम बीजेपी मैं आप देखिए तिलमिलाइए नहीं। अगर आप विधायक ये गिरावट की हद है ना, आप बौखलाए नहीं, ये बौखलाहट की हद है। नाम बताइए ना। मैं एक जिम्मेदार एंकर होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते नाम पूछ रही हूँ, तो क्या आपत्ति है? ऐसा तो नहीं इनके आरोप लगा लेंगे और आगे निकल जाएंगे। आरोप लगाकर मैं जवाब में आगे नहीं बढ़ने दूंगी आपको। आप बताएं कौन विधायक पैसे इकट्ठे कर रहा है? नाम बताइए ना, इसमें बीजेपी के साथ होने की कौन सी बात है? फिर क्यों बुलाया जाता है हमारे को अगर बात नहीं सुनने वाली? आप सच बोलिए, आप तथ्यों के साथ बात कीजिए। ओंकार सिंह जी, ओंकार सिंह जी आप नाम लीजिए, नाम लेने में आपको क्या आपत्ति है? आप बचा क्यों रहे विधायकों को? फिर आप सत्तासीन विधायकों को क्या बचा रहे हैं? फिर आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं उनको। मैं बताता हूँ, नाम बताइए आपको। सुनिए मैं बताता हूँ, 2014 से लेके अब तक जो पहली बार विधायक बने थे, उनकी आमदनी, उनकी इनकम, उनकी असेट्स, उनकी संपत्ति जो उस टाइम जो उनके घोषणा पत्र में थी और आज जो है उनको कंपेयर कर लीजिए। आपको नहीं मालूम क्या? आपको भी मालूम है ज्योति जी, ऐसा ना सोचिए। और दूसरा सब कुछ ज्योति जी आप कर लीजिए, ये कुछ नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार है क्यों ज्योति जी? हम भी करेंगे। हमने RTI मांगी, हमने जगह जगह RTI लेके विजिलेंस अंबाला को दे रखी है कंप्लेंट। एक छोटे से चौक पे 2 करोड़ 94 लाख रुपए लगा दिए जाते हैं। मैंने अपने नाम से कंप्लेंट दे रखी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। मैं ये तो कहीं नहीं कह रहा। जो संपत्ति बढ़ गई, जो संपत्ति आंकड़ों में सामने है, उसकी क्या चर्चा है? जो कुछ छुपा छुपी आपको लगता है कि कोई नहीं? ज्योति जी कमाल की बात है, इसका मतलब आप ही साथ दोगे। नहीं, आय से अधिक वाली बात अब जब आप करेंगे या संपत्ति बढ़ने की बात होगी तो आपके नेता भी निशाने पर आएंगे। भ्रष्टाचार है ज्योति जी, वो भी तो भ्रष्टाचार है। ज्योति जी उत्तर देता हूँ, ज्योति जी मुझे उत्तर दे देना। मैं पूछती हूँ मैं उत्तर देता हूँ ना इनको। ज्योति जी मुझे बताइए तो उसमें क्या दिक्कत है? ज्योति जी पहले मेरे को एक बात बताइए, आप मेरी ज्योति जी होने देंगे या नहीं देंगे? चलिए पहले मेरे जॉन साहब अभी मैं आ रही हूँ। चलिए जल्दी आप बात कंप्लीट कीजिए। फिर ज्योति जी मेरी बात पूरी होने देंगे कि नहीं? बात को ज्योति जी आप ऐसा कीजिए, किसी भी तहसील में चले जाइए, एक रजिस्ट्री अनजान बंदा बन के चले जाइए। अरे तहसीलदार के ड्राइवर, हमने तो लिखित में कंप्लेंट कर दिया है, तहसीलदार के ड्राइवर रजिस्ट्री को मार्क करते हैं, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? इंतकाल कराते हुए क्या पटवारी घूस लेता? भ्रष्टाचार नहीं है? आप कह रहे हो जीरो टॉलरेंस। ये राग लापना 2024 में जनता दिखाएगी। और ये जो आप बीजेपी के प्रवक्ता का साथ देते हैं, मैं किसी का साथ नहीं देती ओंकार सिंह जी, ना मैं आपका साथ देती, ना वीरेंद्र चौहान जी का साथ देती।
Shame on you, ओंकार सिंह। चाहिए भी नहीं तुम्हारा साथ। मैं चाहती हूँ कि तथ्यों के साथ डिबेट हो। मैं चाहती हूँ हरियाणा न्यूज पर तथ्यों के साथ डिबेट हो, हवाई बातें ना हो, ना मैं हवाई बातें करूँ ना आप करो, ना कोई भी प्रवक्ता करे। आप जब एलिगेशन लगाते हैं तो जिम्मेदारी के साथ लगाएं। लेकिन जो बीच में आप टांग फंसा देती मैं उत्तर हैं। देता हूं। नहीं, आप एक तो अपनी भाषा, एक तो आप अपनी भाषा को देखिए, आप किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। एक तो आप अपनी भाषा को खुद सुनिए, आप एक अपनी भाषा आप खुद सुनिए। ये क्या शैली है आपकी बात करने की? ज्योति जी आपको मैंने तो चौहान साहब को भी रोका, मैंने तो इनको भी रोका। अरे सर, जब आप कहते हैं विधायकों पर आरोप लगाते हैं, एंकर आपको कहता है नाम बता दीजिए, क्या पता उन पर एक्शन हो जाए, तो उसमें चिल्लाने की क्या बात है? नाम बता दीजिए, उसमें क्या परेशानी है आपको नाम बताने से? ज्योति जी सुनिए, नहीं, मैं आपको ही नहीं सुनती रहूंगी अब। बहुत हो गया, मेरे ख्याल से बहुत समय दे दिया आपने। आप लोगों के लिए मीडिया पर सवाल उठाना सबसे आसान आपके लिए यही है। आप बोलिए, बीजेपी का प्रवक्ता बोलते हैं, उसकी हाँ मिलाते हो। नहीं मिलाती ओंकार सिंह जी, मैं आप डिबेट को सुना कीजिए, आप सुना कीजिए, जब शांति से बैठे हो तो आप सुना कीजिए दूसरे प्रवक्ताओं को। सुनिए, आप मेरी बेटी के समान हो, अभी दिखा दूंगा आपको, अभी दिखा दूंगा। नहीं, मैं मुझे पता है सर, मैं क्या पूछती हूँ क्या नहीं पूछती हूँ, मुझे पता है। आपसे जस्ट ये पूछ लिया, दर्शक देख रहे हैं हरियाणा के। रुकिए बजरंग जी, आप रुकिए अभी। मैंने नाम अगर पूछ लिया आपसे कि आप विधायक का नाम लें, तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? या इसमें बीजेपी का बचाव करने वाली कौन सी बात है? जब आप सरकार के विधायकों पर आरोप लगाते हैं, मैं नाम पूछती हूँ, तो उसमें सरकार का पक्ष लेने वाली कौन सी बात है? ज्योति जी मैं बताता हूँ। नहीं, मैं डिबेट का टाइम खराब नहीं कर सकती। मैं समय बर्बाद नहीं कर सकती सर। माफी के साथ मैं आगे बढ़ूंगी। निवेदन है आपसे, धैर्य से सुने। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सारे उसके बचाव में आगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अभी आप सुने। चौहान साहब बोलिए। एक गिलास ऊपर पानी बोलिए। मैं केवल ये कह रहा हूं कि इससे ज्यादा बौखलाहट मुझे तो लगता नहीं किसी और पार्टी के प्रवक्ता ने आज तक दिखाई हो कि वे न्यूज एंकर को भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता करार देने लगे। इनको आदत हो गई है अनाप शनाप उल जुलूल आरोप लगाओ और फिर भाग जाओ, दौड़ जाओ। ये विधायकों का नाम लेकर, हमारे कार्यकर्ताओं का नाम लेकर अनाप शनाप आरोप लगा रहे थे। आपने सिर्फ ये कहा, अरे रुको, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, भगोड़ो। तुम हो गए, हम नहीं है दौड़ने वालों में से, भगोड़े तुम हो गए। बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, भाषा में कंट्रोल। जो लोग, चलिए ओंकार सिंह जी, आपसे रिक्वेस्ट है सर, ज्योति, मैं टाइम बर्बाद ना करते हुए एक एक करके बोले, एक करके फालतू बोलेंगे तो मैं इंटरफेयर करूंगा। एक करके बोले सर, पूरी डिबेट बर्बाद कर दी इस आदमी ने। इतना बड़ा विषय है, आप लोग पूरी डिबेट का बच्चा बैठा दिया। हल्ला नहीं चलेगा, हो हल्ला नहीं चलेगा सर। मैं निवेदन कर रही हूँ आपसे, आप सुने। चलिए जल्दी बात पूरी कीजिए चौहान साहब आप। मैं ये कह रहा हूं कि, और मैं पहले भी जो आज आपने बात कही, मैं भी पहले कई बार कह चुका हूं कि ओंकार सिंह हो या कोई भी प्रतिपक्ष के साथी हो, इंक्लूडिंग बजरंग जी, इनको भी मैंने एक दिन कहा था कि जब आप अंधेरे में तीर मारते हैं, धूड़ में लाठी मारो कि यहां भ्रष्टाचार हो गया, वहां भ्रष्टाचार हो गया, ऐसे काम नहीं चलता। विजिलेंस ने नंबर दे रखे हैं। विजिलेंस में हमने यहां तक प्रावधान कर दिया कि रिश्वत कोई मांगता है तो उसको पकड़वाने के लिए अब आपको अपनी जेब से रिश्वत नहीं देनी रंगे हाथों पकड़वाने के लिए, उसके लिए एक रिवॉल्विंग फंड बनवा दिया। बजरंग दास जी और ओंकार सिंह जी किसी को पकड़वाना चाहते हैं रंगे हाथ, पैसे भी सरकार देगी। अरे भाई पकड़वाओ, प्रमाण के साथ सामने आओ। आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, कार्यकर्ता, विधायक वो गड़बड़ कर रहा है, पकड़वाइए रंगे हाथों। दम आप में होना चाहिए। आप में तो इतनी भी सहन शक्ति नहीं है कि आपसे दो नाम पूछ लिए, एक नाम पूछ लिया, वो नाम बता देते, कह देते प्रमाण के साथ। आपने तो एंकर पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया। मैं बहुत ईमानदारी से एक बात कह रहा हूं, इन्होंने दो तीन बिंदु छेड़े, उन्हीं का जिक्र, उन्हीं का जवाब दे देता हूं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये कहते हैं कि रजिस्ट्री कराने जाओ, ज्योति जी को जाना पड़ेगा पहले और तब उनको पता चलेगा। भाई साहब, हरियाणा में मनोहर जी की सरकार बनने से पहले रजिस्ट्री निर्धारित जो जी वो दिए बिना रजिस्ट्री मिलती नहीं थी। ज्योति जी यही स्थिति थी। हमने एक सिस्टम बना दिया, हमने एक सिस्टम बना दिया, ऑनलाइन सिस्टम कर दिया कि
3 दिन के भीतर अगर रजिस्ट्री नहीं मिलती व्यक्ति को, तो अधिकारी माने 3 दिन के भीतर घर पहुंच जाएगी आपकी रजिस्ट्री। आपको किसी के हाथ पे ग्रीस लगाने की, किसी के हाथ जो है किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। आपके कागज पूरे हों, आप साफ सुथरी रजिस्ट्री कराने गए हों, ऑनलाइन सिस्टम है, किसी की मां में दम नहीं है कि वो पैसे ले ले। अगर आप ही कुछ गड़बड़ करवाना चाहते हैं तो रिश्वत देते हैं ना। जो गलत काम करवाना चाहता है वो रिश्वत देता है। अरे रुक जाओ, पहले सुनो। सीधी रजिस्ट्री, साफ सुथरी रजिस्ट्री कराने ओंकार सिंह जाए और अरे सुन तो लो, पहले मेरी तो सुन लो। इतनी देर खराब की है, मेरी भी सुनो संयम से। मैं आपको कह रहा हूं, अरे सुन तो लो, सुनो, मैं भी 3 दिन की कर रहा हूं। अरे सुनो पहले मेरी पहले सुनो। ओंकार सिंह समेत हरियाणा का कोई भी नागरिक साफ सुथरी नियमानुसार रजिस्ट्री कराने जाए, उससे कोई पैसे मांगे तो पैसे देने के बजाय अपने घर आ जाए, उसके घर रजिस्ट्री ना पहुंचे तो मैं अधिकारी को टंगवाना सुनिश्चित करूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमने इसकी व्यवस्था की है, इंतजाम किया है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। और सुनो, पहले कोई भी प्रमाण पत्र, 1 मिनट रुक जा भाई। अरे 1 घंटे से सुन ही रहे हैं, 1 घंटे से तो आपको ही सुन रहा था मैं। कोई भी व्यक्ति हरियाणा में, ज्योति जी रोक दो एक बार इनको, ये जब अपनी बारी में बोलेंगे प्रमाण के साथ आ जाना मेरे पास। नहीं सुन पाते हैं, आपको भी नहीं सुन पा रहे अभी ओंकार सिंह जी। अभी समय है डिबेट में, मैं आपको टाइम दूंगी, मैं आऊंगी अभी। आप बात कहिएगा, अपनी आपसे सवाल करेंगे। मैं ये कह रहा हूं, हरियाणा में जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो या कोई और दस्तावेज बनाना हो, हमने ऑनलाइन ऐसी व्यवस्था कर दी है जिसमें चीजें टाइम बाउंड तरीके से ऑटोमेटिक होती हैं। ठीक है। हमने ये भी व्यवस्था की है कि कोई सेवा अगर समय पर आपको नहीं मिलती, निर्धारित समय पर नहीं मिलती, तो ऑटो अपील सिस्टम है, ऊपर के अधिकारी को शिकायत खुद ब खुद हो जाएगी। ये व्यवस्थाएं सुधरी हैं, लोग उनका आनंद ले रहे हैं, उनको तो कम से कम स्वीकार कर लीजिए। जबकि मैं ईमानदारी से ये स्वीकार कर रहा हूं अभी खामियां हैं। ज्योति जी, मैं ऑनेस्टली ये कह रहा हूं आपके चैनल पर, और इतनी ईमानदारी से मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि अभी व्यवस्था में खामियां बहुत है, हम उनको दूर करेंगे। लेकिन हम तो वो हैं जिन्होंने खामियां दूर की हैं, आप मानते नहीं है। कम से कम जो हमने कर दिया उसको स्वीकार कर लीजिए। जितना होगा आगे उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। अभी वो भी करेंगे। अभी ओंकार सिंह जी को इस बात से आपत्ति थी कि मैं इनकी बात में मेरी सहमति है या फिर हाँ मैं हाँ मिलाती हूँ, लेकिन बजरंग दास जी, जो बात तथ्यात्मक है, जो सच है वो तो है। ट्रैप मनी का प्रावधान किया गया है, रिवॉल्विंग मनी का अमाउंट का प्रावधान किया गया है कि रिश्वत अगर कोई मांगता है तो पैसे जुटाने के लिए शिकायतकर्ता को परेशान नहीं होना होगा। तो ये तो वो बातें हैं ना जिससे विजिलेंस की शक्तियां भी बढ़ी हैं, जिससे विजिलेंस एक्शन भी ले पाई है, जिससे लोग शिकायत जो करते थे और उसके बाद जो प्रक्रिया के जांच की उसे भी तेजी मिली है। ज्योति जी, हकीकत तो काफी परे है। अरविंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, उसने रिटर्न के अंदर अनेकों बार कंप्लेंट दी, मुख्यमंत्री जी को दी और मुख्यमंत्री जी से मिला सारे डॉक्यूमेंट लेकर, मगर किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसे खुले सम्मेलन में, खुले मंच के ऊपर कहा, भाई एक व्यक्ति खुलेआम पैसे खा रहा है और मुख्यमंत्री जी उसको बचा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, तो मैं क्या कर सकता हूं। आपने ब्राह्मण सम्मेलन के अंदर रोहतक में खुला बयान दिया, उसके बाद भी उसने बयान दिया। कोरी राजनीतिक बात कर रहे हो, सबूत के साथ आ जाओ, मैं टकराऊंगा। कोई राजनीतिक बात मत करो ना। आइए हरियाणा के लोगों के लिए लड़ते हैं, आइए वहां लड़ते हैं, आइए वहां लड़ते हैं जहां गड़बड़ है। कोई राजनीतिक बात करके भाग जाओगे, कोई राजनीतिक बात करके भाग जाओगे। एक बात पकड़ रखी है, देखो ज्योति जी, इसको समझाओ। मैदान में सबूत के साथ मैदान में आ जाओ। आप सुनिए जॉन साहब, देखिए बजरंग दास जी, आप वीरेंद्र जी आपको सुन रहे हैं अभी, लेकिन ये तो कहा जाएगा ना कि अगर ऐसा है तो आप तथ्यों के साथ, आज देखिए करप्शन पर कार्रवाई तब होगी ना जब सामने जांच के लिए साक्ष्य होंगे। कोई आरोप अगर लगा रहा है तो उसके एविडेंस होंगे। जब आप ये कहते हैं कि अरविंद शर्मा लगा रही है, तो वीरेंद्र चौहान जी, इनका कहना है कि आप ये एक्शन होगा, इस बात का दावा ये पैनल पर कर रहे हैं।
मैं यही तो कह रहा हूं, दावा इनका रिटर्न में कंप्लेंट दे रखी है, एसपी को कंप्लेंट दे रखी है, मुख्यमंत्री को दे रखी है। मैं इनका सांसद की बात कर रहा हूं, खुली वीडियो आपको दिखा सकता हूं, और कमाल करते हो, फिर भी आप उठलाते हो। फिर दीजिए, प्रूफ नहीं है, और कितना प्रूफ दें? कोई छाती पाड़ के लाई किसी की? और सुनिए, मैम का कुंडू विधायक, इनका कुंडू विधायक, मैम का आजाद विधायक, उसने रिटर्न कंप्लेंट एक बार नहीं 100 बार भ्रष्टाचार की, घोटाले की, विकास के नाम के फर्जी घोटाले की दी, मगर उसके जो कंप्लेंट पे काम होने के बजाय उसकी आवाज दबाने के लिए उसके वहां छापे मारी, उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके उसको नाजायज तंग किया गया। उसमें कोई झूठ है तो बता दो, मैं आपको कंप्लेंट दे देता हूँ, दोनों की कंप्लेंट दे देता हूँ। तीसरी लो, राम कुमार गौतम खुला बोलता है, हर जगह बोलता है, विधानसभा में बोलता है, मतलब कोई छोटा खोपर है, कोई बड़ा खोपर है। भाई माल खाने लग रहे हैं, नीचे से ऊपर तक सारे माल काटन लग रहे हैं, रोक लो। उसने फरीदाबाद के हमारे कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा ने रिटर्न के अंदर कितनी बार कंप्लेंट दी है कि 200 करोड़ का घोटाला जो हुआ फरीदाबाद के अंदर, ना तो कोई टेंडर, ना कोई। चलिए विजिलेंस की कार्रवाई पर आए क्या? विजिलेंस ने जो एक्शन लिया, अरे बजरंग दास जी, आपने जो पहला उत्तर दिया उससे मुझे सच में ये लगा था कि आप पूरा रिसर्च करके आएंगे, आप पूरा रिसर्च करके आएंगे। मुझे लगा था आपने सारे जो भी कार्रवाई की गई थी उसको गिनवाया कि इतनी रेड हुई, इतनी गिरफ्तारी हुई, ये एक्शन हुआ। अब आप कहां चले गए? आप ये पॉलिटिकल बातें हैं, क्योंकि फिर दूसरी पार्टियों के प्रवक्ता कहेंगे कि आप विजिलेंस की जांच पर बात करें। मैं सही बात बोलूं तो मैं कहां चला गया? मेरी बात तो सुन लो आप पूरी। बात सुनकर ही कहा मैंने, बात सुनकर ही कहा मैंने। पूरे आंकड़े में आपको कंप्लेंट जो कंप्लेंट पेंडिंग पड़ी है उनकी बात कर रहा हूँ, जो मुख्यमंत्री के पास पड़ी है, स्थानीय थाने में पड़ी है, स्थानीय विभाग में पड़ी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और सुनिए, अम्बाला का सिटी विधायक, अम्बाला का इनका बीजेपी का विधायक असीम गोयल, उसने फूड सप्लाई के खिलाफ कंप्लेंट की, पैसे खाने की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने अम्बाला अनाज मंडी सिटी में धरना दिया, फिर सुनाई नहीं हुई। फिर उसने विधानसभा के बाहर बैनर लगा के धरना दिया, जब जाके मुख्यमंत्री ने उसकी बात सुनी। कोई बात नहीं, आपकी कंप्लेंट दे दो भाई, जो धान घोटाला हुआ है, अफसर अभी दूसरे प्रवक्ताओं के पास कंप्लेंट जरूर लेते हुए उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं हुई, जो तीजी आज तक कार्रवाई नहीं हुई। चलिए ठीक है, आपने सारी बातें आपने कही। ठीक है, अभी सुनिए आप बजरंग दास गर्ग, आप सुनिए सर, आप सुनिए अभी मंदी बिश्नोई जी, आप भी सुनिए। पवन बंसल जी, एक तरफ तो देखिए विजिलेंस की शक्तियां बढ़ाई गई, हमारी बात कहाँ पूरी हुई है? एक मिनट तो मेरे को होया नहीं, मैं शुरू होता हूँ नहीं, बीच में सबके साथ ही दिक्कत है, आप सभी को लग रहा है। मेरा अपनी बात सुनो, जो हकीकत है ना, हकीकत से भागने की जरूरत नहीं। ये घोटाले की सबकी तो राम कुमार गौतम सबकी बातें कर ली आपने, अभी बात पूरी नहीं हुई आपकी। तक मंथली लेते हैं, जब घोटाले में घोटाला हो रहे हैं, छोटे मोटे जो ने छोटा मोटा जो चूड़िया को पकड़ के ये शेर बनना चाहते हैं कि हमने घोटाले रोक दिए। ठीक है, अभी चर्चा में आगे मुझे बढ़ना होगा। पवन बंसल जी, देखिए एक तरफ तो ये है कि रेड की गई, रिश्वतखोरी के मामले पकड़े गए, कुछ अधिकारियों कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, एक्शन हुआ, लेकिन दूसरी ओर जो करप्शन या जो घोटाले गड़बड़ी के मामले सामने आते हैं, क्या वहां भी विजिलेंस अगर समय रहते कार्रवाई करे तो उन्हें रोका जा सकता है सरकारी विभागों में? विजिलेंस के पास जब कुछ संज्ञान में मामला आएगा, आपने सही कहा, पॉलिटिकल लोग बयानबाजी कुछ भी करें, तो लिख के दे। अब जैसे अरविंद शर्मा वगैरह है, ये विजिलेंस कमिश्नर भी होता है सेंटर का, MP है, उसको लिखित में शिकायत करें तो कार्रवाई होगी। मतलब कि बयानबाजी ज्यादा बात होती है। और मैं ये बात कहूँ कि विजिलेंस ने शत्रुजीत कपूर की अध्यक्षता में बहुत सराहनीय काम किया है। अब बोल के जो अधिकारी है उनको डर है, गब्बर आ जाएगा रात को, अफसरों को डर है कि शत्रुजीत कपूर आ जाएगा रात को में, अपने शत्रुजीत दिखते हैं। और जो TN सेशन ने साबित किया था कि चुनाव आयोग की पावर है,
इस टाइम शत्रुजीत ने पावर साबित किया कि हरियाणा में विजिलेंस की पावर है। बिल्कुल। मैं एक मिनट बोल दे रहा हूँ। वीरेंद्र चौहान जी ने कहा कि भाई पवन बंसल देखिए, गांव में रावी के एक टाइम में, तेज तर्रार अधिकारी के तौर पर पहचान है उनके हरियाणा में, हाँ जी, हाँ, इसमें कोई लड़ाई नहीं। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि पवन बंसल के गांव में रावी के टाइम में 20 बजे पहुंचते थे, मोदी के टाइम में सूद पूरे पैसे पहुंचते। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। मोदी जी की एक बड़ी अच्छी योजना है जल जीवन, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में अच्छा पेयजल जाने की। उसके तहत पाइपें बिछाई जाती है सभी जगह। हाई पावर प्रोजेक्ट कमेटी की बैठक में एजेंडा आया 1000 करोड़ की पाइप खरीदनी थी। एक पावरफुल पॉलिटिशियन किसी कंपनी को देना चाहता था, वो टेटिल कंपनी थी, क्वालिटी ठीक नहीं थी। उस पावरफुल पॉलिटिशियन के दबाव पे हाई पावर प्रोजेक्ट ये तय हुआ कि 2000 करोड़ की पाइप ना खरीदी जाए, सिर्फ 200 करोड़ की पाइप खरीदी जाए। 800 करोड़ की पाइप खरीदने का मामला टाल दिया गया, जबकि अफसर क्या कर रहे हैं, हमें टारगेट पूरा करना है, पूरी पाइप खरीद दी जाए। अब सबको पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हाई पावर प्रोजेक्ट कमेटी में कौन अध्यक्षता करता है, किसके उससे हुआ है। मैंने पूरे तथ्यों के आधार पर स्टोरी लिखी है और आज भी मैं कहता सरकारी डॉक्यूमेंट के हिसाब से मैं अपने आरोपों को प्रूव करने को तैयार हूँ, और प्रूव ना करूँ जो भी सजा मिले उसके लिए मैं तैयार हूँ। जी मनदीप बिश्नोई जी, जब चौहान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी आप कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद बिश्नोई जी इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। मैं तो आपके माध्यम से पवन जी को भी कह रहा हूं और हरियाणा के हर नागरिक को कह रहा हूं, जिसके पास जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ कंक्रीट सबूत हैं, जिसमें लड़ने का दम है। देखिए, लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ आसान नहीं है, बहुत सारे खतरे हैं इसमें, बहुत सारे जोखिम हैं। सरकार भी लड़ रही है तो जोखिम उठाकर लड़ रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के मुखिया की नीयत और नीति साफ है। हरियाणा के नागरिक इंक्लूडिंग पवन बंसल अपने हिस्से का काम करते चलें। सरकार कहीं उनको कमजोर पड़ती दिखाई नहीं देगी। मैं तो ओंकार जी से भी कह रहा हूं, मैं तो बजरंग जी से भी कह रहा हूं कि कोरी लफाजी करने के बजाय कंक्रीट दस्तावेजी सबूतों के साथ मैदान में आइए। वीरेंद्र सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आपके साथ खड़े नजर आएंगे। एक सेकंड रुको, पूरी ओर दे भाई पूरी ओर दे मेरे यार। अरे बजरंग जी, न्यू नहीं भाई, न्यू नहीं, तमाशा नहीं करना, मेरी बात पूरी ओर दे मेरे यार, न्यू नहीं। बजरंग दास जी, ना, समस्या है आपको, आपको प्रॉब्लम है, सुनते नहीं हो आप ध्यान से। अरे भले मानस, रुक जाओ। ज्योति जी, एक बार मुझे कह लेने दीजिए, ये क्या कर रहे हैं? अरे रुक तो जाओ, बिना आंकड़े के बोलते हो। समय की बर्बादी है, इसके अलावा एक सेंटेंस के म्यूट कीजिए आप, एक कंक्लूडिंग सेंटेंस कह लेने दीजिए। मैं एक कंक्लूडिंग सेंटेंस बोल रहा हूं। अगर रुक जा भाई, और कोई रुक जाओ, इनको 4 बार बुलाया। अरे रुक जा मेरे यार। तो बजरंग दास जी, आप एक बार भी नहीं बोलने देंगे तो उसके बाद तो समय देना होगा ना। आप एक बात पूरी होने दीजिए। अगर आप बात पूरी नहीं होने देंगे तो समय इसी तरह से बर्बाद होगा। मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा मैंने आपको नाम दिया। मैं तो ये कह रहा हूं कि बजरंग जी को म्यूट करें। अरे रुक जा भाई, चलिए जल्दी आप बात जल्दी कंप्लीट कीजिए चौहान साहब। केवल एक दो सेंटेंसेस में कंप्लीट करना हूं। मैं तो ये कहता हूं कि अगर बजरंग दास गर्ग जी हमारे विधायक असीम गोयल जी द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का उदाहरण दे रहे हैं, अरविंद जी का उदाहरण दे रहे हैं, तो देखिए साहब, ये तो अच्छी बात है कि सत्ता में होकर सरकार का हिस्सा होते हुए भी अगर उनको कहीं लग रहा है कि गलत काम हो रहा है तो वे बुलंदी के साथ लोगों के साथ खड़े हैं, जनता के पक्ष की बात रख रहे हैं। जब भी कोई विधायक सत्ता पक्ष का या प्रतिपक्ष का अपनी बात कहता है, उसकी बस एक वाक्य, जब भी कोई शिकायत आती है हम जांच भी करते हैं। मैं ये इनको चुनौती देता हूं, कुंडू के खिलाफ दर्ज मुकदमे झूठे हैं। अगर बजरंग दास गर्ग ये साबित करते तो मुकदमे रद्द करवा देंगे। साबित तो करो कि कुंडू के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज हुए। मनदीप जी, आखिरी कमेंट आपका। ज्योति बिल्कुल, देखिए, ये आज जो डिबेट थी वो विजिलेंस डिपार्टमेंट की कार्रवाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम को लेकर के थी, लेकिन मेरे दोनों विपक्षी मित्रों ने, प्रवक्ताओं ने केवल राजनीतिक लक्ष्यबाजी करके और इस डिबेट को बिगाड़ने का काम किया। मैं तो ये कहूंगा कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो सकता है। एक महिला नेत्री है इंडियन नेशनल लोकदल की, शायद भिवानी से है, उसके खिलाफ उसने कोई पैसे ले लिए नौकरी लगाने के नाम पे किसी अधिकारी से। वो अधिकारी इस सरकार में
इतना ज्यादा है कि कोई इस प्रकार के भ्रष्टाचार के तरीके से कोई नौकरी नहीं लगा सकता। उसने पैसे मांगे और पैसे वापस नहीं दिए तो उसका मुकदमा दर्ज हुआ उस नेत्री के खिलाफ, वो भी पेंडिंग है। तो निश्चित तौर पर जो भी भ्रष्टाचार करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी का भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके खिलाफ कोई शिकायत आएगी तो मुकदमा भी दर्ज होगा, कार्रवाई भी होगी। ओंकार सिंह जी, ठीक है, एक तो आप लोगों को शिकायत रहती है कि समय नहीं मिलता। देखिए, समय जितना एक दूसरे के बीच में आप बोलेंगे समय बर्बाद होगा, कोई भी हो उसमें। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि ये जो एक प्रक्रिया जारी है करप्शन के खिलाफ, या सीएम जो कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम हो रहा है, कम से कम इस प्रक्रिया या इस नियत की तो तारीफ होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी मानती है कि अभी पूरी तरह से करप्शन खत्म नहीं हुआ के। ज्योति जी, मैंने तो पहले भी विजिलेंस विभाग की तारीफ की है। शत्रुजीत कपूर जी के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ, मैंने पहले भी बोला, अब भी बोल रहा हूं। लेकिन भ्रष्टाचार पनपता कब है? जब पारदर्शिता नहीं होती। राइट टू सर्विस एक्ट की बात कर रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता, 3 दिन की रजिस्ट्री की बात कर रहे थे। मेरी स्वयं की रजिस्ट्री 12 दिसंबर की हो रखी है, नोट कर लें। सुरेश कुमार तहसीलदार अभी उसी के बाद पड़ी है, क्यों नहीं दे, पता कर लीजिए। दूसरा, राइट टू सर्विस एक्ट में 60 दिन में नक्शा कंप्लेंट करिए, भीतर ठोकेंगे, कंप्लेंट करिए, दंडित करेंगे, कंप्लेंट करिए, दंडित करेंगे, कंप्लेंट करिए, दंडित करेंगे, रिटर्न कंप्लेंट करिए, दंडित करेंगे, रिटर्न कंप्लेंट करिए, सुबह एक रिटर्न कंप्लेंट डिप्टी कमिश्नर को दीजिए, दंडित करेंगे। चलिए, कोई भी मामला हो, आप हरियाणा न्यूज को भी आप बता सकते हैं, कोई भी शिकायत, कोई भी मामला है, क्योंकि हम खुद भी एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते करप्शन के खिलाफ जो भी खबरें होंगी हम भी दिखाएंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। चर्चा हमने की विजिलेंस की कार्रवाई को लेकर, 1 साल के आंकड़े पेश किए गए थे, रिकॉर्ड तोड़ी आंकड़े बताए गए थे। साथ ही 2023 को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि इस बार विजिलेंस तेजी के साथ करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाने वाली है। फिलहाल दीजिए इजाजत।